क्वेश्चन में हमें दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ इनिशियल पॉइंट ए इज 2ik plus 3jk मीटर पर सेकेंड. इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी. इनिशियल पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी है 2i plus 3j एंड बी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी है. तो देखो हमारे पास जो डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 2i plus 3j, मतलब हॉरिजॉन्टली इसका कंपोनेंट कितना है 2ik एंड वर्टिकली कंपोनेंट कितना है 3jk. जब ये प्रोजेक्टाइल अपना पाथ कंप्लीट करके ए से बी तक आएगा तो जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा उसी स्पीड से वापस इसको नीचे भी आना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. जिस पॉइंट से जिस स्पीड से गया है उसी लेवल पर उसी पॉइंट पर स्पीड सेम होगी. तो बी पर जब ये वापस आएगा तो उस ड्यूरेशन में इसके पास में यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो 2ik भी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं लगता. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है 0 है, ठीक है. लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन होने की वजह से इसकी होगी डायरेक्शन चेंज, और डायरेक्शन चेंज होके अब ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी -3jk, ठीक है. तो अगर आपने इनिशियल वेलोसिटीज 2ik plus 3jk से इसको प्रोजेक्ट किया था तो अब फाइनल वेलोसिटीज की हो जाएगी 2ik -3jk, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऑपोजिट हो जाएगा. ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी अगर v है तो नीचे जाते टाइम -v वेक्टर ये वेलोसिटी हो जाएगी. तो इसका मतलब हमारे पास में आंसर कितना आएगा, हमारे पास में जो वैल्यू है दैट विल बी 2i -3j, मतलब ऑप्शन फर्स्ट अपने को मिलना चाहिए. ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर इसका आएगा, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर है. इसके बाद चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. A particle is moving such that its position coordinates xy are 2 meter and 3 meter at t equal to 0, 6 meter and 7 meter at t equal to 2 second, and 13 meter and 14 meter at t equal to 5 second. Find average velocity vector from t equal to 0 to t equal to 5 second. t equal to 0 पर आपके पास में 2 and 3 है पोजीशन, 2 सेकंड पर 6, 7 है, और 5 सेकंड पर पोजीशन है 13 एंड 14. 0 से 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी गई है. तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, RF माइनस RI अपॉन में टोटल टाइम, ये हो जाएगा V एवरेज, ठीक है. फाइनल पोजीशन आपको टोटल टाइम कितना देगा 5 सेकंड. 5वें सेकंड पर पार्टिकल था 13, 14 पर, और इनिशियली t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल था 2 एंड 3 पर. तो फाइनल पोजीशन आपके पास क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हमारे पास हो जाएगी 13i plus 14j, इनिशियल हो जाएगी 2i plus 3j. तो v एवरेज हमारे पास हो जाएगा 13i plus 14j, ये फाइनल पोजीशन, माइनस 2i plus 3j इनिशियल पोजीशन, अपॉन टोटल टाइम था 5 सेकेंड. जैसे ही वैल्यू रखोगे v एवरेज आपको मिलेगा 11i plus 11j अपॉन में 5. आप ऊपर से 11 को कॉमन ले सकते हो, तो 11 अपॉन 5i plus j, ये आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आनी चाहिए. तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी 11/5i plus j, 11/5i plus j. ऑप्शन फोर्थ अपना आंसर इसमें आएगा. क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन छोटा सा ही है, दिखने में बड़ा लग रहा है. क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. Another projectile fired from another planet other than the earth with a velocity of 3 meter per second and the same angle follows a trajectory with it which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The velocity of the acceleration due to gravity on the planet is, where g is 9.8 meter per second square on the earth. क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको अर्थ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, एंड किसी दूसरे प्लेनेट से 3 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है. तो जैसे ही इसको प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में ट्रेजेक्टरी जो है वो आइडेंटिकल है और एंगल भी कैसा है, सेम है.
सेम एंगल आपको बोला है, यहाँ भी एंगल थीटा है अर्थ पे, प्लेनेट पर भी एंगल थीटा है, दोनों की ट्रेजेक्ट्री भी क्या है, आइडेंटिकल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी कितना होगा। अर्थ पर तो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, प्लेनेट पर आपसे पूछिए। तो देखो ट्रेजेक्ट्री सेम है मतलब रेंज सेम होगी, तो आर अर्थ इक्वल टू आर प्लेनेट, रेंज दोनों की सेम होगी। u1 या u अर्थ स्क्वायर साइन 2 थीटा अर्थ पर एंगल थीटा अपॉन जी अर्थ इक्वल टू u प्लेनेट का स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि थीटा सेम है, अपॉन जी ऑफ प्लेनेट। अब थीटा सेम है तो हमारे पास क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। जैसे साइन से साइन कैंसिल होगा वैल्यू रख दो बस। अर्थ पर स्पीड कितनी थी 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 9.8 इक्वल टू u किसका, प्लेनेट का, प्लेनेट पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन जी प्लेनेट। ये हो जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 9.8 इक्वल टू 9 अपॉन जी ऑफ प्लेनेट, तो जी ऑफ प्लेनेट आएगा 9.8 इंटू 9 अपॉन 25। अगर इसको लगभग 10 माने तो 10 इंटू 9 लगभग हो जाएगा 90 अपॉन 25, जो कि आंसर आना चाहिए था आपके पास में 3.6। ठीक है, अब ये 90 ना होकर 90 से थोड़ा कम होगा, तो मतलब ये वैल्यू 3.6 से थोड़ी कम 3.5 समथिंग आएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो 3.5 ही अपन लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अपना आंसर कौन सा बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन अपना आ जाएगा 3.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड with a speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northward with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them become shortest is. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके पास दो शिप है, एक तो A एक है B। A जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट में चल रही है, वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर, वेस्ट में मोशन में है। वहीं पर जो B है वो पहले से ही 100 किलोमीटर साउथ में है, ए के 100 किलोमीटर साउथ में है और नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो टाइम बताओ जिसके बाद दोनों की बीच की जो डिस्टेंस वो क्या हो, शॉर्टेस्ट हो, डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, वो टाइम बताओ कितना होगा। तो देखो इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है कि आपके पास में एक शिप है ए, वो किधर जा रही है, वेस्ट में। ठीक है, ये ए शिप है, ये किधर जाने में लगी है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जाने में लगी है। किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसके 100 किलोमीटर साउथ में आपके पास एक शिप बी, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है आपके पास 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब आपसे बोला गया कि जो बी है ये बी भी नॉर्थ में जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो टाइम बताओ जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे हो जाए, शॉर्टेस्ट हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस हो जाए वो आपको टाइम बताना है। चलिए देखिए, अपन मान लेते हैं कि टी टाइम बाद में, कितने टाइम बाद में, टी टाइम बाद में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई शॉर्टेस्ट। तो टी टाइम में ए भी चला होगा कुछ ना कुछ और बी भी कुछ ना कुछ चला होगा। कितना चला होगा, तो देखो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी कितनी थी दोनों की 10-10, बी की भी 10 है ए की भी 10 है, तो 10 इंटू टी। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी 10t एंड 10t, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो बी चलेगा नॉर्थ में 10t और जो ए है वो किधर चलेगा बेटा, वो चलेगा आपका वेस्ट में चलेगा, कितना चलेगा 10t चलेगा। ठीक है, हाँ ए जो है वो कहाँ चलेगा, वेस्ट में 10t चलेगा। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये होगी 10t डिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ऐसी, ये क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस आएगी कितनी, तो देखो बेटा हमारे पास में ये डिस्टेंस कितनी 10t, ये डिस्टेंस कितनी है 10t है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 है। तो ये क्या बचेगी, टोटल माइनस जो चल गया मतलब 10t। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस बची है ये कितनी बची 100 माइनस 10t। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हमारे पास इक्वेशन बनेगी एस स्क्वायर इक्वल टू 10t का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t का स्क्वायर। तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं। एस स्क्वायर बनेगा 100t स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 2000t प्लस 100t स्क्वायर। ये कर लिया अपन ने इसको ओपन। जो हमारे पास में यहाँ पर ये जो 100 माइनस 10t का स्क्वायर था हमने उसको ओपन किया है। अब हमसे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी। शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ds अपॉन dt वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात आएगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ds अपॉन dt फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन जैसे करोगे ये बनेगा 2s ds अपॉन dt इक्वल टू, अच्छा t के रिस्पेक्ट में किया है तो ये तो हो गया 2s ds अपॉन dt। 100 कॉन्स्टेंट t स्क्वायर का 2t, तो 2 से 100 मल्टीप्लाई होकर 200t प्लस अब 100 का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। माइनस 2000t में माइनस 2000 कॉन्स्टेंट तो माइनस 2000 और t का हो जाएगा 1 और ये जो 100t स्क्वायर बचा है इसका फिर से क्या हो जाएगा 200t और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। कैसे, तो हमने ds अपॉन dt क्या किया है 0, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा 0। तो ये कंप्लीट वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब देखिए ये बना आपके पास 200t प्लस 200t 400 400t माइनस 2000 इक्वल टू 0। 400t इक्वल आ जाएगा 2000 के, यहाँ से t इक्वल आएगा 2000 अपॉन 400 मतलब ये बन जाएगा 5 सेकेंड्स, सॉरी 5 आवर्स। क्वेश्चन में आवर्स दे रखा था, तो 5 घंटे बाद में 5 आवर्स के बाद में हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो आंसर कौन सा मिलेगा, 5 आवर्स मतलब फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में 5 घंटे बाद में फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से 5 घंटे बाद में आपके पास दोनों शिप ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू 4 sin 2 pi t I k plus 4 cos 2 pi t j k, where r is in meter, t is in second and I k and j k denote unit vectors along x and y direction respectively. Which one of the following statement is wrong for the motion of particle? इनमें से पार्टिकल की मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, वो देखना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू 4 sin 2 pi t I k प्लस 4 cos 2 pi t j k। अब गलत कौन सा है उसके लिए हमें चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। चारों ऑप्शंस मतलब ये जो ABCD दे रखे हैं उन सबको अपन को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। चलो देखते हैं। तो वेलोसिटी अपने को चाहिए, वेलोसिटी क्या होती है, तो पोजीशन का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन dr अपॉन dt। तो इस पूरी इक्वेशन का जो हमें दे रखा है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अपन सीधा कर देते हैं, आप सबको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। तो देखिए 4 का तो 4 sin 2 पाई का होगा 2 पाई कोस 2 पाई टी आई के प्लस 4 तो कॉमन आ गया था, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, कोस का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन 2 पाई टी, अच्छा बाकी 2 पाई मल्टीप्लाई में भी आएगा जे के। ठीक है, ये हमारा बनेगा। तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, साइन 2 पाई टी का हो जाएगा 2 पाई कोस 2 पाई टी आई के एंड कोस 2 पाई टी का हो जाएगा माइनस का 2 पाई साइन 2 पाई टी जे के। ठीक है,
ये आ गई वेलोसिटी। तो अब ये वेलोसिटी वेक्टर है, हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेलोसिटी वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास मिलेगा, देखो 4 तो कॉमन है ही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों में 2 पाई भी आ रहा है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो ये बना 8 पाई तो आ गया बाहर, ठीक है। साथ में क्या बनेगा भाई, कोस 2 पाई टी आई केप माइनस साइन 2 पाई टी जे केप, तो इनका हो जाएगा रूट कोस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो ये वी वेक्टर जो आपके पास मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको मिलना है कितना, तो देखो 8 पाई रूट में 1, तो ये आ जाएगा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था 8 मीटर पर सेकेंड, क्या था 8 मीटर पर सेकेंड, आ कितना रहा है 8 पाई मीटर पर सेकेंड। तो अपना आंसर इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, पहला। और आपसे पूछा क्या था, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो पहला ऑप्शन ही गलत है, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, फर्स्ट ही अपना राइट आंसर इसमें होगा, ठीक है। रॉन्ग पूछा था, तो रॉन्ग कौन सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, यही गलत है, और राइट ऑप्शन यही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू कोस ओमेगा टी एक्स केप एंड प्लस साइन ओमेगा टी वाई केप, वेयर ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों को चेक करना है और उससे बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपको सिर्फ दे रखा है पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, तो पार्टिकल की पोजीशन आपको दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई केप की जगह एक्स केप एंड साइन ओमेगा टी वाई केप आपको दे रखा है, जे केप की जगह वाई केप है। अब आपके ऑप्शंस में देखो वेलोसिटी की बात है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन की भी बात है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही अपने को निकालने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों को ही अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ये होगा dr/dt, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स केप एंड साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई केप, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन और चाहिए, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है dv/dt। तो इस पूरी इक्वेशन का फिर से क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। जैसे ही करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी एक्स केप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई केप, ये अपना डिफ्रेंशिएशन आएगा। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है उसको भी चेक कर लेते हैं। पहले तो आपसे ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन निकालते तो देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस ओमेगा टी एक्स केप प्लस साइन ओमेगा टी वाई केप बनेगा। अच्छा, कोस ओमेगा टी एक्स केप प्लस साइन ओमेगा टी वाई केप, ये किसकी पोजीशन थी, आर की वैल्यू थी, ठीक है, ये पोजीशन थी पार्टिकल की, मतलब आर की वैल्यू थी। तो ये ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 3 चीज़ें आ गई है, इससे हम चार ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, आर वेक्टर कितना है, कोस ओमेगा टी एक्स केप प्लस साइन ओमेगा टी वाई केप। दूसरा हमें दे रखा है वी वेक्टर, वी वेक्टर हमने कैलकुलेट किया था माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स केप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई केप। एंड तीसरा हमारे पास ए सामने लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। अब देखो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि नहीं है इसके लिए हम v डॉट आर कर लेते हैं। तो जैसे ही v डॉट आर करोगे अगर ये 0 आ जाता है मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। तो v डॉट आर करने में x केप का x केप के साथ डॉट प्रोडक्ट, y केप का y केप के साथ, तो x केप का x केप के साथ करोगे तो ये बनेगा कोस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी।
इसी तरह वाई केप का वाई केप के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अच्छा ये दोनों तो सेम है और कट भी रहे हैं, दोनों कट कटा के क्या बन जाएगा, ज़ीरो। अब v डॉट आर ज़ीरो है, इसका मतलब v और r एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये आधी बात तो सही है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो देखो बेटा, पोजीशन हमारे पास क्या थी, कोस ओमेगा टी आई केप प्लस साइन ओमेगा टी जे केप, या कोस ओमेगा टी एक्स केप प्लस साइन ओमेगा टी वाई केप। अच्छा ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, मतलब ये जो पोजीशन है ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन या सेंटर, अपन इसको बोलें सेंटर या फिर ओरिजिन, ये हमेशा इससे अवे होगी। अब एक्सेलरेशन कितना आया, वो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो आर के अपोजिट है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर। अब आर जो है वो तो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ए किधर आ जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। आर तो था अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन होगा और ए हो जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। सो ए वेक्टर इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन के नज़दीक होगा, ओरिजिन के करीब होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, बाकी ऑप्शन इसमें चेक करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट टाइम आर एक्स इक्वल टू 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t is in second. The acceleration of the particle at t equal to 2 second. t equal to 2 second पर acceleration of particle आपसे पूछा गया है। देखो x दे रखा था अपने को कितना, 5t minus 2t square and y दे रखा है 10t, y की वैल्यू कितनी है 10t। इनसे हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो vx निकाल लेते हैं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, एंड एक निकाल लेते हैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी dx अपॉन dt, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है तो 5 माइनस 4t बनेगा, और y डायरेक्शन में हो जाएगा dy अपॉन dt, मतलब ये बन जाएगा 10। नेक्स्ट जैसे ही आपने वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन आ जाएगा x डायरेक्शन में dv अपॉन dt, 5 तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस 4t का माइनस 4, एंड ay हो जाएगा आपके पास dvy अपॉन dt, यहाँ x लगा दें तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब ax आपके पास कितना आया, ax आपके पास बना माइनस का 4 एंड ay कितना है 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ -4, वो भी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कितना है 0। तो आपका आंसर मिलेगा आपको सेकंड ऑप्शन, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो भी अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो ये भी किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में नहीं होगा। क्लियर? According to the question, when an object is shot from the bottom of a long, smooth, inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel a distance x2. Then x1 ratio x2 will be, x1 एंड x2 का आपसे रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल है 60 डिग्री, एंड एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल है 30 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन में सेम ऑब्जेक्ट को शॉट किया गया है, सेम ऑब्जेक्ट को क्या किया है, शॉट किया है, और वेलोसिटी भी दोनों की क्या है, सेम है। सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे से ऊपर शॉट किया गया है, फेंका गया है, थ्रो किया गया है, और इनिशियल स्पीड भी क्या है, दोनों की सेम है। अब जब 60 डिग्री इंक्लाइनेशन था तो डिस्टेंस कितनी चली, x1, मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1, और वहीं पर जब 30 डिग्री इंक्लाइनेशन है तो ये डिस्टेंस कितना चला था, x2 चला था। तो x1 और x2 का रेशियो आपसे पूछा गया है।
ठीक है। x1 x2 का आपसे रेशियो पूछा गया है। तो देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x1, और यहाँ पर ये सेकंड डायग्राम में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2, ठीक है। x1 एंड x2 दो डिस्टेंस है। जब ये पार्टिकल यहाँ आ रहा था तो यहाँ देखिए रास्ते में किसी भी एक पॉइंट पर नीचे तो लगेगा g, एक्सेलरेशन नीचे कितना लगता है g, और इस g का इस साइड जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट आपके पास होगा अलोंग द प्लेन, दैट विल बी g sin थीटा, और ये हो जाता है आपका g cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड में भी नीचे तो क्या आता है g, ये कंपोनेंट होता है g cos थीटा, एंड इधर आता है g sin थीटा, ठीक है। अब दोनों केस में थीटा अलग अलग है, तो यहाँ अपन थीटा 1 ले लेते हैं और यहाँ थीटा 2 ले लेते हैं, ठीक है। थीटा 1 60 डिग्री है, थीटा 2 हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। थीटा 1 है हमारे पास 60 डिग्री एंड थीटा 2 हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री की वैल्यू अपने को गिवन है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, जिसमें से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब आपने तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, डाउनवर्ड, तो यहाँ पर a की जगह क्या आएगा, -a, मतलब एक्सेलरेशन की जगह यहाँ हो जाएगा रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ये x1 और x2 डिस्टेंस तक पहुंचे हैं, x1 एंड x2 डिस्टेंस चले हैं, इसका मतलब फाइनली दोनों जाके रुके हैं, फाइनली रुके हैं मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 अपन यहाँ पर कर सकते हैं, तो v² तो हो गया 0 इक्वल टू u² माइनस 2g sin थीटा s, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि आपने थ्रो तो ऊपर किया था, एक्सेलरेशन नीचे लगा है, रिटार्डेशन है ये, तो s हो जाएगा यहाँ से u² अपॉन 2g sin थीटा। अब g तो फिक्स है, u भी दोनों का सेम है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा, मतलब s प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर s किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो s की जगह जैसे डिस्टेंस रखोगे x1 एंड x2, इनका रेशियो पूछा था, तो ये आ जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 था 30 डिग्री अपॉन थीटा 1 था 60 डिग्री, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 एंड साइन 60 की होती है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर बन जाएगा 1 अपॉन √3, और यही अपना रेशियो मिलेगा 1 अपॉन √3, ठीक है। तो 1 अपॉन √3 जो आपका ऑप्शन है वही सही आंसर है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। इफ he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest possible path, then the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास कोई रिवर है, ये रिवर ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, कितनी स्पीड से, तो क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो रिवर है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक स्विमर है जो कि साउथ बैंक पे खड़ा है, ठीक है। ये इधर हम डायरेक्शन लिख देते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ बैंक पर मान लेते हैं किसी पॉइंट ए पर कोई स्विमर खड़ा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि he wants to travel along the shortest possible path। शॉर्टेस्ट पाथ तो तभी होगा जब ये सीधा पहुंचे, ठीक है। सीधा पहुंचेगा तो देखो जैसे ही ये सीधा चलेगा, रिवर तो खुद फ्लो कर रही है, तो इसको हमेशा ये टेढ़ा लेके जाएगी, जबकि इसको जाना कहाँ तक था, जस्ट अपोजिट एंड पे जाना था, जबकि रिवर इसको अपने फ्लो की वजह से थोड़ा टेढ़ा कर देगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये सीधा तो जंप कर नहीं सकता, तो क्या करे, अगर ये अपने नॉर्थ से कुछ एंगल पर जंप करता है, लेट सपोज थीटा एंगल पर, तो रिवर इसको फ्लो करवाते करवाते जस्ट अपोजिट एंड पर लेकर जा सकती है। तो इसका मतलब इसको सीधा ना कूद के थोड़ा सा टेढ़ा कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वी मैन या वी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये आप कितनी देर की है, 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो एंगल नॉर्थ से इसने बनाया है थीटा, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डायग्राम में थीटा के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये एंगल कितना है, 90 है, दिख भी रहा है ये एंगल कितना है, 90। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 10, हाइपोटेनियस 20। तो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तभी होती है जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री भी किधर, तो देखो बेटा आप नॉर्थ से किस तरफ कूदे हो, वेस्ट में, तो 30 डिग्री वेस्ट अपना आंसर मिलेगा। 30 डिग्री वेस्ट में अगर आप कूदोगे तो आप जस्ट ऑपोजिट एंड पर, मतलब ए से यहाँ इस पॉइंट बी तक आप सीधा सीधा पहुंच सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन, 30 डिग्री टू द इन द वेस्ट, ये अपना आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखें। In the next question, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is given by. Okay. क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, यूनिफॉर्म स्पीड से इस पर मोशन करता है, इस पर रिवॉल्व करता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में इसको कैपिटल टी टाइम लगता है। अब इसी पार्टिकल को सेम स्पीड से अगर थीटा एंगल पर थ्रो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये मैक्स टू मैक्स 4r हाइट तक ऊपर उछल सकता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ स्पीड सेम दे रखी है, तो स्पीड पहले कितनी थी, तो देखो एक कंप्लीट सर्कल इसको लगाना है, कंप्लीट सर्कल वो भी किसका, आर रेडियस का, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2πr, टाइम लगा 2π कैपिटल आर, टाइम लगा t, तो स्पीड कितनी हो गई 2πr/t। अब किसी भी प्रोजेक्टाइल में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। हाइट की जगह आपको क्या दे रखा है, 4r, तो 4r इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना आ गया हमारे पास 2πr/t, तो 2πr/t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये बना 4r इक्वल टू 4π स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, क्या क्या कैंसिल होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। ठीक है, बस इतना ही कैंसिल होगा, बाकी सारी चीजें अपन इस साइड अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो ये 2g टी स्क्वायर इधर जाएगा, पाई स्क्वायर r भी इधर जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। हमें क्या चाहिए, थीटा, तो साइन को भी अपोजिट साइड ले जाओ, तो साइन इनवर्स 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 1/2, ये अपना आंसर बनेगा। साइन इनवर्स 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2, ये ऑप्शन जो भी जहाँ भी हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन हमें दिख रहा है डी में, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर यहाँ पर अपने को मिलेगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2, ये अपना आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन by a player at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट बॉल है जिसको किसी प्लेयर ने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया है, फेंका है, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 30 डिग्री, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। ओके,
आपके किसी प्लेयर ने ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी बॉल को थ्रो किया है। आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा। जी की वैल्यू कितनी है 10। अच्छा, ये नीट 2022 का जो री एग्जाम हुआ था, वापस जो एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। u की जगह 20 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 अपॉन में 2 इंटू 10। जी की वैल्यू कितनी थी 10 थी। तो यहाँ से हमारे पास h आएगा 400। साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर करने पर 1/4 अपॉन में 20। ठीक है, तो अब जैसे ही आप कैंसिल करोगे, यहाँ पर 4 से 400 कैंसिल होगा 100 बार, 20 से 100 कैंसिल होगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर। ये अपनी हाइट आएगी। तो 5 मीटर आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास सेकंड, बी ऑप्शन आपके पास सही आंसर अपने को मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ इसी टाइप का है। A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. Its speed at highest point of the trajectory. आपने किसी बॉल को ग्राउंड से फेंका है, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इसका जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ है, कितना? 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा होती है v = u cos थीटा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू cos थीटा। थीटा कितना है? वो हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है। ये तो एंगल 30 है ही, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u मतलब 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। 2 से आप इस 10 को काट सकते हो 5 टाइम, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू अपने को मिलेगी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके साथ। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is where g is 9.8 meter per second square and sin 30 degree equal to 0.5. ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक बुलेट है जिसको एक गन से 280 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया है और हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, जैसा कि अपन प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो u स्क्वायर, u हो जाएगा 280 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी बेटा? साइन 30 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 1/4 हो जाएगा। साथ ही साथ अपने को नीचे देखा 2g की वैल्यू लेनी है 9.8। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा और सोल्व करते हैं। 280 इंटू 280 इंटू 1/4/2 इंटू 9.8। आप इनको कट कर सकते हैं, जिनसे भी ये कट हो, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। h बनेगा आपके पास क्या? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 से 280 कैंसिल होगा 140 टाइम। ठीक है, ऐसे 4 से ये कैंसिल होगा 70 टाइम। ठीक है, अब 14 का अगर अपन डिवाइड करें 140 में, तो ये तो आएगा 10 टाइम, और 9.8 में आएगा 0.7 टाइम। ठीक है, 0.7 से 70 कट जाएगा 100 बार, तो टोटल आपका आंसर, जो फाइनल आंसर मिलेगा, वो आएगा 1000 मीटर। कितना आएगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर अगर आपका ऑप्शन है तो वो आपका आंसर सही होगा। देखते हैं 1000 मीटर है क्या? हाँ, सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो 1000 मीटर की हाइट तक आप इसको फेंक सकते हो। मतलब अगर गन से 280 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पर किसी बुलेट को फायर किया जाए तो वो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की हाइट को टच कर जाएगी।